ये साइबेरियन बर्ड हैं। साइबेरिया से लंबी यात्रा कर भारत की भूमि पर आते हैं। माँ गंगा, यमुना और सरस्वती के अदृश्य संगम पर आते हैं और इनके अंदर एक सुरक्षा का भान है और यह सुरक्षा का भान इन्हें सनातन संस्कृति देती है। इन्हें पूरा विश्वास है कि हम सनातन की गोद में हैं तो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। ये भारत के इस भाग में ही नहीं आते, माँ गंगा, यमुना और सरस्वती के अदृश्य संगम पर ही नहीं आते, बल्कि इनका आगमन राजस्थान के भरतपुर में भी होता है। जैसे जैसे सूर्यदेव की किरणें कर्क रेखा की तरफ आएंगी, वैसे वैसे साइबेरिया प्रांत में जमी हुई बर्फ की चादरें पिघलने लगेंगी। इसी के साथ ये पक्षी साइबेरिया पुनः वापस चले जाते हैं और ये प्रक्रिया करोड़ों वर्षों से अनवरत रूप से चल रही है और ये अपने वंशजों को भी माँ गंगा, यमुना के, सरस्वती के संगम पर लाकर उन्हें सनातन भूमि का, सुरक्षित भूमि पर प्रवास करने के लिए मौन रूप से प्रेरित करते हैं, भावनात्मक रूप से उन्हें जोड़ते हैं। ये विशाल शहर, अस्थायी शहर, दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी शहर, कुछ महीनों के लिए स्थापित होता है, अपने आप में एक प्रशासनिक इकाई के रूप में तब्दील हो जाता है। अत्यंत विहंगम दृश्य, मनोहारी दृश्य। ये पीपा का अस्थायी पुल है। संगम मेले की शुरुआत के साथ इसका निर्माण शुरू होता है और इस मेले के संपन्न होने के बाद ही यह अस्थायी पुल इसी प्रकार के 7-8 की संख्या में इस पूरे मेला परिक्षेत्र में पुलों का निर्माण हुआ है
इन्हें पुनः यथास्थान पहुंचा दिया जाता है। असीम प्यार देते हैं यहाँ के लोग इन पक्षियों को। शायद इसी कारण से ये हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर भारत की पवित्र भूमि होली लैंड पर आते हैं। आइए हम आप सभी को इस पुल का भूस्थलीय निरीक्षण करवाते हैं। खुद भी हम इस पुल का आनंद ले रहे हैं। आप भी इसे महसूस करने का प्रयास करेंगे। आपके कानों में माँ गंगा की कलकल ध्वनि ध्वनित हो रही होगी। क्या मनोहारी वेग है माँ गंगा की धारा में। अत्यंत वेगमान गति से बहते हुए आप खुद भी महसूस कर पा रहे होंगे। एक साइबेरियन पक्षियों का झुंड पुनः आपसे मिलने के लिए तैयार। आइए हम आपको इनसे मुलाकात करवाते हैं। सनातन संस्कृति के लोग इन्हें असीम प्यार देते हैं। इन पंछियों को दाना अर्पित करते हैं। यही इनका आहार है। अब जानकारी ना